मुआशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। मुआशी मंसूबों पर अमल दरामद से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। IT बरामदात को 20 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के ताउन से मुनक़िदा कौमी IT सेमिनार से खिताब। इस्लामाबाद में कौमी IT सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, हमारे नौजवान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन तनाज़े का आलमी सतह पर गहरा असर पड़ा है। हमारे हमसाया ममालिक ने IT सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ाया। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर ही कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल कहते हैं 12 अगस्त को मुद्दत की तकमील पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वाटर मार्क पेपर ले लिया। सिक्योरिटी एहलकार लाजमी मिलेंगे। तमाम इदारों से राब्ता है। DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात की तैयारी कर चुका। नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन 90 या 60 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्वज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएं। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हल्कों में वोटर्स की तादाद में 5% से ज़्यादा नहीं होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़। मुजव्वज़ा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 42.5 अरब रुपए की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर इलेक्शन की तैयारियों के लिए 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। फंड्स की फराहमी की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना से इलेक्शन के लिए 42.5 अरब रुपए के फंड्स मांगे। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर कराने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा, वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ इंतखाबात किस मरदमशुमारी पर होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार हैं। अगर चंद महीने इंतखाबात आगे हों तो कर ले। मजीद बोले, कभी जनूबी सिंध के सूबा बनने का मुतालबा नहीं किया। मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। तकसीम की सियासत नहीं कर रहे। सिफारती दस्तावेज ज़ाती मकासद के लिए गुम करने पर उम्र कैद। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल की सज़ा हो सकती है। FIA साइफर के मामले की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंक्वायरी करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, न किसी से शेयर। कौमी सलामती को पसे पुश डालकर साइफर का सियासी तौर पर बेदरेग इस्तेमाल किया गया। आज़म खान के बयान ने वाज़े किया कैसे साइफर को बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद बोले, आर्मी एक्ट में अपील का हक मौजूद है। साइफर को पब्लिक करने की तहकीकात शुरू। चेयरमैन PTI के FIA हेडक्वार्टर्स में 25 जुलाई दिन 12 बजे तलबी। साइफर से मुतल्लिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। पेश न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का इंदिया। JIT ने साबिक वफाकी वज़रा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 जुलाई को तलब कर लिया। असद उमर ने रद्द अमल दिया। आज़म खान के बयान में कानूनी तौर पर तो कुछ नजर नहीं आया। शाह महमूद और उनको बुलाया गया है, जाएंगे और हकाइक बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। केस में जवेरिया शहबाज, राबिया इमरान और दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान पर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था जो साबित न हो सका।
तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद। इलेक्शन कमीशन के दोनों गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। आइंदा समाअत पर गवाहान पर जरा की जाएगी। ख्वाजा हारिस की चेयरमैन पीटीआई की गैर मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड न करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए वकील को प्लीडर मुकर्रर किया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। पीर को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म। वकील की जानिब से केस की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। पहले दरखास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। एटीसी इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई को एक और जेआईटी ने तलब कर लिया। सानेहा 9 मई पर फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे में तलबी। जेआईटी का चेयरमैन पीटीआई को 21 जुलाई को पेश होकर शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पीटीआई फंडिंग केस में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को यह अदालत रेगुलेट नहीं कर सकती। शोकॉज नोटिस के जवाब के लिए पैनल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत का आवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। वजारत खजाना हुकाम का इंकशाफ। बिजली के बिलों में 50 रुपए टीवी और रेडियो फीस आयद होगी। वजारत इत्तलात ने समरी तैयार कर ली। दूसरी जानिब बिजली मजीद ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। मई के महीने के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। उधर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की उबूरी तौसी। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक को नया लाइसेंस मिलेगा या नहीं, हतमी फैसला बाद में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आइनी करार दे दिया। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेक 4C भी गैर आइनी करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरखास्तें मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा, 285 रुपए 15 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, 289 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 5,300 रुपए कमी, फी तोला कीमत 2,21,100 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में 303 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 45,398 पॉइंट्स की सतह पर बंद। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री के डीलर्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। मौजूदा हुकूमत के डीलर्स मार्जिन 6 रुपए फी लीटर करने से मुतमईन नहीं। हुकूमत के साथ 1999 के मुआहदे के मुताबिक मुनाफा 5% फी लीटर तय हुआ था। 2004 तक डीलर्स मार्जिन 4%। साइफर से जुड़ी ड्रामेबाजी सामने आ चुकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिकावान कहती हैं, आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। वजीर आजम हाउस को ज़ाती मफाद और अवाम को वरगलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम हाउस में इदारों के खिलाफ साजिश होती रही। आजम खान सहूलतकारी और अदाकारी कर रहे थे। मकड़ी जैसे हिसार बनाती है, वैसे आजम खान ने जाल बुना। वज़ीर ममलिकत मुसद्दक मलिक कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर आज़म के हलफ की खिलाफ वर्जी की। बतौर वज़ीर आज़म सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की गई। सरकारी ओहदा कौमी राज पाश करने के लिए नहीं होता, सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं, साइफर के हवाले से 2 नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई, दोनों में साजिश की कोई बात सामने नहीं आई। रियासत पर हमला आवर होने वाले पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता? 2017 की साजिश और साइफर के किरदार मिलते जुलते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी ने जाती हैसियत में पेश होकर इलेक्शन कमीशन से मौजरत कर ली। कहा वो अपनी जमात के सफीर थे, अब जाती हैसियत में मौजरत करते हैं, मौजरत कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फवाद चौधरी को तहरीरी तौर पर माफीनामा जमा कराने का कह दिया।
इक़दाम कत्ल के केस में नाक़िस तफ्तीश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस हुकाम पर बरहम SDPO और SP बगैर तैयारी अदालत आ जाते हैं। ये क्या तरीका है? अदालती ऑर्डर का मजाक नहीं चलेगा। 2 बंदे आज अगर जेल चले जाएं तो सब काम दुरुस्त हो जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अफसरान को झाड़ पिला दी। तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा कराने की हिदायत। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध असम्बली से मंजूर। मेयर कराची को KDA का भी चेयरमैन बनाया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के CEO का इंतखाब भी मेयर की तजवीज़ पर होगा। कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकूमती नोटिफिकेशन से ख़त्म हो सकेगी। मानसून का दूसरा स्पेल। मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। सिंध में संजावी, ठट्टा, कंदकोट, उमरकोट और दीगर इलाकों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा, नदी नालों में तुग़यान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में नाला लई का दौरा। कटारियां ब्रिज के करीब पानी के बहाव का मुआयना। इर्द गिर्द आबादियों का जायजा लिया। इंतजामिया को हिदायत दी। बोले मजीद बारिशों की पेशगोई है, तमाम इदारे अलर्ट रहें। नागहानी सूरत हाल में लोगों का इनखिला पहली तरजीह होनी चाहिए। बारिशों के दौरान रावलपिंडी की इंतजामिया ने अच्छा काम किया। कोशिश होगी नाला लई मंसूबा शुरू किया जाए ताकि मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके। नालों के इर्द गिर्द तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। रियासत जूनागढ़ के हुक्मरान नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी का इंतकाल। नवाब मोहम्मद जहांगीर को कैंसर की तशखीस हुई थी। नवाब जहांगीर की नमाज जनाजा कराची में कल नमाज जुमा के बाद जूनागढ़ हाउस में 3:30 बजे दोपहर को अदा की जाएगी। खलीफा दुम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। 27 ज़िलहज 23 हिजरी को एक मजूसी ने नमाज फजर के दौरान हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंजर मारकर शदीद ज़ख्मी किया। आपने यकुम मुहर्रम को जाम शहादत नोश फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में इराक़, मिस्र, लीबिया, शाम और दीगर इलाके हिस्सा बने। अदल व इंसाफ और एहतसाब का बेमिसाल निज़ाम कायम हुआ। बाकायदा फौजी निज़ाम और पुलिस का महकमा कायम किया गया। नहरें खुदवाई, नए शहर आबाद किए, ज़मीनों की पैमाइश और मर्दम शुमारी कराई गई। पाकिस्तानी कोपेमाओं साजिद सतपारा और नायला कियानी का एक और एजाज। 8000 मीटर से बुलंद ब्रॉड पीक चोटी सर कर ली। साजिद सतपारा ने ब्रॉड पीक को बगैर ऑक्सीजन सर किया। नायला कियानी पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर बुलंद 5 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई।